तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे बच्चों। तो मैं ये ट्रांसलेशन बताना स्टार्ट किया था, कहाँ तक बता दिया था बच्चों? 11 तक। कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है बच्चों। और आप लोग को होमवर्क दिया था कितना से कितना तक दिए थे? 9, 10 और 11 दिए थे, यानी 3 एक्सरसाइज दिए थे बच्चों, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग जितना भी एक्सरसाइज, ये 3 नंबर जो है आप लोग पूरा कंप्लीटली आप लोग बना चुके होंगे बच्चों। तो मैं आज बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 12 से बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 12 बताएंगे ना? ठीक है। तो और 12 एक्सरसाइज में बस कितना है, बस 20-25 होगा इसमें। और आप लोग ये अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, और ये आप लोग के जो एक्सरसाइज 12 है वो आप लोगों को पूरे कंप्लीटली बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और मैं क्या बोलता हूँ, क्या कहता हूँ, किस किस चीज़ को याद रखना है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे एक बॉक्स बना लेंगे, ऐसे ऐसे एक बॉक्स बना लो। सारे ऑनलाइन वाले बच्चों देखो, ऐसे एक बॉक्स बना लो। इसमें क्या याद रखना है, एक्सरसाइज नंबर 12 में जो है, ये एक्सरसाइज नंबर 12 जो है, इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए ऐसे बॉक्स बना लीजिए सारे बच्चे। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ऐसे बॉक्स बना लीजिए साइड में। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें यूज ऑफ दिस और डैट है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, यह रामू है, इसका क्या होगा, तो दिस इज रामू होगा, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखो इसमें देखो तो क्या याद रखना है। देखो इसमें क्या प्रयोग आएगा, ऐसे कॉपी में लिखो, ठीक है। यूज ऑफ देखो दिस, THIS दिस, या डैट, THAT डैट। देखो ऐसे लिखो, ऐसे हेडिंग मार लेना, ऐसे देखो, ऐसे ऊपर में कॉपी के ऊपर में ऐसे हेडिंग मारना। सारे बच्चे मारो, और आप लोग भी ऐसे करके हेडिंग मार लीजिए, ठीक है बच्चों। देखो इसमें एक दिस का प्रयोग आएगा और एक डैट का प्रयोग आएगा, ठीक है बच्चों। मैं ये समझाने के लिए बस गोल किया हूँ, और आप लोग गोल मत कीजिएगा ऐसे, ठीक है। बस मैं ये समझाने के लिए किया हूँ। इसमें क्या याद रखना है, देखिए एक होता है यह होता है, ठीक है। और एक होता है वह, और एक है। देखिए इसका प्रयोग आएगा बच्चों, ठीक है। देखो ये 3 है ना, ये इसका प्रयोग आएगा बच्चों, ठीक है। देखो यह का क्या होगा, देखो ध्यान से लिख लेना अपने कॉपी में, THIS दिस। और उसके बाद वह का क्या होगा, THAT डैट। और उसके बाद है का क्या होगा, IS इज, ठीक है बच्चों। देखो बस ऐसे लिखो कॉपी में सारे बच्चे। देखो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ। देखो यह का क्या होगा, THIS दिस। और वह का क्या होगा, देखो THAT डैट। और ये है का क्या होगा, IS इज। देखो ऐसे लिख लेना बच्चों, ये वाला बॉक्स जो है ऐसे साफ साफ लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें क्या प्रयोग आएगा, एक्सरसाइज नंबर 12 जो है, आप लोग अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, तो ये लेक्चर 12 जो है आप लोग को इजीली बन जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो सारे बच्चे देखो, तो पहला क्वेश्चन बताऊँ। देखो एक्सरसाइज नंबर 12 में जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मदन है। क्या कह रहा है, यह मदन है। देखो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, देखो पहला में इसका प्रयोग करेंगे, और ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें को हम दूसरा में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये मदन जो है, यानी दूसरा लेटर है। पहला लेटर में इसको प्रयोग करेंगे, दूसरा में इसको पढ़ेंगे, तीसरा में इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हूँ, पहला में इसका प्रयोग करेंगे, और दूसरा में जो है आपको है का प्रयोग करेंगे, और तीसरा में जो है आपको मदन का। सारे ट्रांसलेशन में बस यही करना है, यही नियम लागू करना है। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, उसके बाद समझ जाओगे आप लोग पूरा। देखो यह जो है ना, इसको हम पहला में प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे, पहला में। और ये दूसरा वाला जो है ना, दूसरा तो इसको है वाला में, यानी कि दूसरा में प्रयोग करेंगे, समझे। और ये तीसरा में किसको करेंगे, मदन को करेंगे, ठीक है। सारे जितने भी है ना ये ट्रांसलेशन, बस यही नियम लागू करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, बस यही याद रखना है, पहला,
दूसरा और तीसरा। तो देखो ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। पहला में क्या दिया है, हम किसका करेंगे, यह का। तो यह का हम क्या दिए हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिए हैं, THIS। देखो, और आप लोग अभी मत बोलो, देखो क्या दिए हम पहले, देखो THIS, यही है ना यह का, यह का। देखो यह का, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, तो क्या दिया हम वहां पर, दिस। तो हम क्या दे देंगे यहाँ पर, दिस दे देंगे। और दूसरा नंबर में हम किसका प्रयोग करेंगे, है का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग बोलते भी होंगे, हाँ ये मतलब है का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो है का हम क्या दे देंगे, इज। यहाँ पर दिए है ना है का क्या दिए हम, इज। और आप लोग ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला जो है ना तीनों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये वर्ड मीनिंग है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, वर्ड मीनिंग है। क्या है ये, वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं ये कल सारे बच्चों को, जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं, ये मैं पूछूंगा कल, उठा करके मैं पूछूंगा, ठीक है। और आप लोग भी याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर में किसका प्रयोग है का। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, मदन है। तो आप लोग याद कीजिए, तो हम मदन, रतन ये सब बता चुके हैं ना, ये नाम है ना। तो देखिए क्या क्या हम देंगे, मदन का एम। उसके बाद मो को पढ़िएगा लगातार तो ओ भी आता है, तो क्या देंगे ए। और दो का क्या होगा, डी। और दो को भी पढ़िएगा तो ओ आता है ना, तो क्या दे देंगे हम ए। और उसके बाद 9 का क्या होता है एन। क्या बन गया मेरा, दिस इज मदन, यह मदन है, ठीक है, समझे। देखो और मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ इसी में से। वह रतन है, वह रतन है, वह रतन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। वह का क्या दिए हैं हम यहाँ पर, वह का क्या दिए हैं, वह का क्या दिए हैं, डेट, THAT, डेट। डेट मीन्स क्या होता है, वह होता है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, हम क्या बताएं यहाँ पर, पहला में किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। पहला में इसका, दूसरा में इसका प्रयोग करेंगे हम, और तीसरा में ये वाला जो नाम है ये इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला में क्या है, वह है, तो वह का क्या देते हैं हम, डेट देते हैं। क्या दे देंगे हम यहाँ पर, THAT, डेट। क्या दे देंगे, डेट। और दूसरा में क्या है, तो है का क्या दिया हम, इज। तो क्या दे देंगे, इज। और रतन, रतन का क्या होगा, RATN। हाँ देखिए रॉ का क्या होता है, आर। और रॉ को लगातार पढ़िएगा तो ओ भी आएगा ना, तो ओ का क्या देंगे हम, ए। और तो का क्या होगा, टी। और उसके बाद तो को लगातार पढ़िएगा तो ए भी आता है, तो ए। और 9 का क्या होगा, एन, ठीक है बच्चों। देखो बन गया ना, डेट इज रतन, ठीक है। देखिए अगर आप लोग पिछला क्लास किए होंगे तो ये बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, ये लेक्चर, ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पिछला वाला क्लास जाकर पूरे 1 से लेकर के यानी 12 तक बताएं, यानी 1 से लेकर 9 तक वाला जो है पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से जाइए और एक्सरसाइज 1 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा तो सारा ये यहाँ तक बन जाएगा आप लोगों को। देखिए तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा नंबर में क्या है, यह गोपी है, यह गोपी है। समझने पे ध्यान दो सारे बच्चे, अभी सारे बच्चे समझने पे ध्यान दो, आप लोग भी देखो। यह गोपी है, यह गोपी है। और मैं देखो आप लोग के सामने में एक बच्चा को उठाता हूँ, ठीक है। आ जाओ तुम, जल्दी आ जाओ, उठ के आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उठ के आओ, आ जाओ, उठ के आओ। देखो आप लोगों के सामने मैं एक बच्चे को उठाता हूँ, ये बताएगा ये वाला ट्रांसलेशन क्या क्या करना है, नहीं करना है बच्चों, ठीक है। देखो ये आ रहा है, देखो ये बच्चा। सबसे पहले अपना नाम बोल दो। प्रिंस कुमार। तुम एक दिन और आए थे ना, हाँ। चलो ठीक है। देखो ये बच्चा बताएगा, देखो क्या क्या करना है। देखो पहला में हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका, यह का प्रयोग है। तो हम यहाँ पर मतलब ये समझाने के लिए मैं 1 लिख दिया हूँ, आप लोग मत लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग समझे। दूसरा में किसका प्रयोग करेंगे, इसका, है का, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और तीसरा में इसका, गोपी का, तो हम क्या 3 लिख दें, हाँ। देखिए यहाँ पर खड़ा होइए, अब बताइए यह का क्या होता है, दिस। तो क्या दे देंगे हम यहाँ पर, बोलिए, THIS, दिस। और उसके बाद इज। और उसके बाद गोपी। बताओ स्पेलिंग बताओ, G O P I। चलो बताओ तो कैसे कैसे बनाएं इसको।
या का दिस। हाँ यहाँ पे देखो, ऑनलाइन वाले भी बच्चे मतलब बहुत सारे देख रहे हैं, तो अब ऐसे बताओ। या का दिस। हाँ फिर है का इज। हाँ, गोपी का भी है। ये वाला गोपी, यही ना। देखो ये बच्चा जो है वो बता दिया है, और आप लोग भी लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो इनके जैसे ही ये फट से बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और मैं दूसरा बच्चा को उठाता हूँ, आ जाओ जल्दी आओ, यहाँ पे खड़ा हो जाओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर चौथा नंबर। इसी में से बताता हूँ, वह राधा है। तुम्हारा नाम क्या है बताओ सबसे? त्रिलोक। वह नहीं लिखता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर ये जैसे कि अपना नाम बता दो पहले। त्रिलोक कुमार। तुम या इसके मतलब नाम से मैं ट्रांसलेशन देता हूँ बच्चों। देखो यह त्रिलोक है, यह त्रिलोक है, यह त्रिलोक है। देखो हो गया ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके नाम पे ही बना दिया हूँ मैं। अब बताओ कैसे कैसे बनाना है इसका। मैं हाँ, यह क्या देंगे हम? दिस। बताओ जल्दी स्पेलिंग। THIS। उसके बाद त्रिलोक का टी नहीं, त्रिलोक का कैसे दे देंगे हम? समझे नहीं तुम? इज। देखो हम क्या बताएं पहले ही, देखो समझो, यहाँ पर खड़ा हो। देखो ये बच्चा गड़बड़ कर दिया ना। देखो आप लोग भी इनके तरह गड़बड़ मत कीजिएगा। देखो ये लेक्चर को ध्यान से नहीं सुना तो ये गलती बनाया है, ठीक है। देखो बच्चों, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे कैसे बनाना। देखो पहला में हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाहे ये एक्सरसाइज 12 में चाहे जो भी ट्रांसलेशन हो, इसमें यही प्रयोग करना। पहला में हम इसका करेंगे, और दूसरा में किसका करेंगे? ये लास्ट वाला का प्रयोग करेंगे, और तीसरा में इसका प्रयोग करेंगे। अब बताओ तुम, यह का क्या देंगे हम? दिस। उसका बाद किसका प्रयोग करेंगे? दूसरा नंबर वाला ना। हाँ। क्या दे देंगे हम यहाँ पर? इज दे देंगे। और उसके बाद TRILOK। हाँ देखो, TRILOK। देखो बन गया ना, दिस इज त्रिलोक, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, अब गलती नहीं करोगे ना? नहीं। देखो ये गलती क्या होता मैं उनको समझा दे हूँ, अब ये गलती नहीं करेगा, ठीक है। जाओ तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, यहाँ मैं बता चुका हूँ, यह गोपी तक बता दिया हूँ बच्चों, ठीक है। और आप लोग भी ये एक्सरसाइज नंबर 12 जो है आप लोग बना लीजिएगा, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अगर लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग को ईजिली बन जाएगा, और नहीं तो जो लेक्चर को नहीं ध्यान से सुना होगा वो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी के तरह ही आप लोग गलती कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो।